अफगानिस्तान ने बोला कि हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे, तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट, मतलब उनके मीडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, इसके ऊपर क्या आपकी एक राय है? उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्या? जब इसे मुशर्रफ ने फौजी अड्डे दिए थे तब से ना, मैं क्योंकि बाहर रहा था तो तब से मैं अफगानियों के बीच में रहा हूँ, तो उनके एक माइंड सेट हो चुका है उनके बच्चों का, जब वो अपब्रिंगिंग हो रही होती है घर से ही कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। ठीक है जी, तो वहां से एक माइंड सेट हो रहा है जिसकी वजह से देखिए हम लोग है तो कलमा गोई है ना, इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया कह लें जो भी अब जो भी थर्ड पावर्स, वो फिर जब दो आपस में भाई भी लड़ पड़े तो फिर उसका कोई एक का भी साइड ले लेगा तो फिर अगले को नुकसान तो पहुंचाएगा। अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है, किसके साथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। ठीक है, अब ये इनके पास इंडिया तो ये तो पूरी दुनिया को पता है ना, वो तो ओपनली कहते हैं हम इंडिया के साथ। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं। अच्छा, लेकिन अब उसने कोशिश तो करनी है कि हम इस पे LOC पे फायरिंग करें। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है कि हमें टू फ्रंट वॉर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। इंडिया के साथ जो है हमारी जंग अभी टली है, खत्म नहीं हुई, और उनकी तरफ से बहुत ज्यादा धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त उनकी आर्मी एक्सरसाइज भी चल रही है। फिर राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त बयान दिया है कि हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। TTP का बड़ा हमला दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट नितिन, यहां पर हैदर खुर्दो इलाके में पाक बेस पर TTP के कब्जे का दावा है। आमिर साहब, कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हम तो जी देखिए, पहली बात तो यह है चौड़ साहब के जो इंडिया है वो चाहता है कि पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर लड़े, और टू फ्रंट वॉर की भी 2.5 फ्रंट वॉर लड़े, यानी कि वो एक्टिवली अभी चौड़ साहब इस वक्त पता है आपको कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर इंडिया बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस कर जा रही है कि पाकिस्तान अपनी फौज अपनी लाशें उठा रहे हैं। हम तो रोज अपने प्यारों को दफना रहे हैं। हमारा तो एक सादा सा सिंपल सा मुतालबा है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क को हक हासिल है करना, कि आपके मुल्क से आते हैं लोग और यहाँ खून की होली खेलते हैं, आप उनको रोकें। आपके मुश्किल वक्त में हमने आपका साथ दिया। आपकी सिर्फ दो जुमले, आपकी 80% जो तालिबान की आदत है वो यहां रही, मुश्किल वक्त में पनाह ले रखी थी उन्होंने। आपके अफगान मुहाजिरीन को हमने लिया, आपके लिए हमने सारा कल्चर तबाह किया, आपके लिए हमने अपना आप को बर्बाद कर लिया, आपके लिए पूरी दुनिया को हमने अपना दुश्मन बना लिया। तो अब आपसे हमारा एक मुतालबा है कि ये जो 6-7 हजार लोग हैं इनको लगाम दें, लेकिन चूंकि पीछे भारत है, आगे अफगानिस्तान है, तालिबान हुकूमत है, आगे खारजी हैं, $1 अरब की ऑफर है, अभी बहुत सारे डॉलर आने हैं, अफगानिस्तान भारत का सफारतखाना खुल गया है, तो ये कोई इतनी आसान गेम नहीं है। इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। एक मैं बल्कि एक आर्टिकल जो है वो बड़ा मेंशन करना जरूरी होगा जिसपे तालिबान ने खबर लगवाई है। एक टोलो एक न्यूज आउटलेट है, उसके ऊपर तालिबान की तरफ से खबर लगवाई गई है कि हमारे पास सलाहियत है कि हम इस्लामाबाद पे अब राजस्थान वगैरह में मशकें किया करते थे। ये नीचे सिंध के पास जाके और सरकरीक, और फिर इसमें 28,000 फीट की नॉटम भी जारी कर दिया। बहरिया, बड़ी फौज और जो नेवी है उसको इकट्ठा करके त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस, ये खदशा है कि वो सरकरीक के ऊपर कुछ करना चाहते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? क्योंकि 2-3 तरीके से इसको आप देख सकते हैं। तो ये कि उनकी हो सकता है काई फॉर हेल्प के भाई हमारे साथ जो कुछ पाकिस्तान ने कर दिया है अब उसको भूल के हमारी जो पुरानी हैसियत उसको बहाल करें। बहरहाल की एक एक्सट्रीम व्यू भी हो सकता है। दूसरा ये है कि ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए इस इलाके में जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, लेकिन करेंगे कुछ और, ये कहीं ऐसी जगह पे करेंगे जिसमें शायद पाकिस्तान तैयार ना हो, और ये भी एक सरप्राइज और डिसेप्शन का एक तरीका हो सकता है। लेकिन भारत कुछ करेगा डेफिनेटली, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और भारत अकेला नहीं करेगा, मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत ने इस किस्म का कोई मंसूबा किया हुआ है जो आपको नजर आ रहा है सामने, तो उसमें हमारे वेस्टर्न बॉर्डर भी जो तालिबान रजीम है ये भी हमारे खिलाफ बरसरे बेकार होगी। और फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक भी मुझे जिस चीज से ज्यादा इनको तो हम संभाल लें किसी तरीके से, जो हमारे अंदर से दहशतगर्दी जिस तरीके से परवान चढ़ाई जा सकती है, उसका भी एक मसला है कि हमें तीनों फ्रंट्स पे एक वक्त एंगेज कर दिया जाए। पाकिस्तान
फिर मुसीबत में फंस के रह जाए। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो इंतहाई खतरनाक है। खिलाफ एक 2 फ्रंट नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट्स जो है वो खोले गए हैं। ये जंग जो है ये पाकिस्तान में 3 महाजों पर लड़नी है। वो 3 महाज कौन कौन से हैं? एक महाज भारत का है, जिस महाज पर अभी भी हम नारा नोटम जो है वो जारी और सारी है और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की है। दूसरा महाज अफगान तालिबान की जो रिजीम है उसके साथ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुलने जा रहा है, जो कि खुल भी चुका है। और तीसरा महाज, मैंने इसे 2.5 फ्रंट वॉर क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ तो 2 मुल्क है तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी और बीएलए जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक जंग लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने सुलह की थी, सीज फायर हुआ था, तो अब वो वहां से बैकआउट क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? हिंदुस्तान ने उनको क्या ऐसा चीज दिखा दी है, कोई ऐसा इंसेंटिव दिया है कि वो हर तरह की बदअमनी को दावत दे रहे हैं? ये चीमा साहब बहुत अहम सवाल चौधरी साहब ने ये उठाया है। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, उनकी ये तजारत है उसका मेजर चंक उसका इन्हिसार पाकिस्तान के ऊपर है। जो ट्रांजिट ट्रेड है अगर इंडिया के साथ करनी है वो भी वाघा बॉर्डर के जरिए करनी है। तो वो क्या वजह है? वाकई ये बहुत अहम सवाल है। रॉन्ग विद तालिबान अब वो कहां से उनको ये हिल्लाशेरी मिल रही है या ऐसी कोई उनको मिल रही है किसी साइड से कोई इंडिकेशन? तीसरा साइड आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान को 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है घेरा। तुम शर्म क्या, कोई हया करो। तुम कहते हो इस्लामाबाद आप पटाके ना ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ कई बैठे ने वो पाट पूट जान तो उन्होंने वगरी गल है। क्या पिद्दी का शोरबा। तो आपने मैंने तो लगता तालिबान अपना नाम चेंज करके बीजेपी रखने लगे। इनको चाहिए कि बीजेपी तालिबान ग्रुप नाम रख ले इसका। चीमा साहब वो जिस तरह कहते हैं हमारा ग्लास नहीं टूटा, हम विश्व गुरु हैं। कि आपको नहीं लगता खत्म होनी चाहिए? एक साइड पे इंडिया बॉर्डर हमारा टेंशन में है, मतलब पाकिस्तान इंडिया आए दिन वहां से भी स्टेटमेंट आती हैं, यहाँ से भी जाती हैं। अभी भी उनका ये सर क्रीक एरिया है कराची के पास, वहां पे ठीक है, वहां पे वो मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्री मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान के साथ टेंशन होगी तो हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा दोनों कंट्रीज को कंट्रोल करना? आपको नहीं लगता रिलेशन बेहतर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ जो इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उसने सर क्रीक पे ना अटैक करने का ना ओपन उसने बोला है, उसने चैलेंज किया। उसने कहा आप रोक सकते हैं तो रोक लें। अच्छा, ये कल की मंसूर अली खान ने अपने पॉडकास्ट में चलाया भी है प्रॉपर, ठीक है ना। और वो इतना बड़ा एक सहाफी या सीनियर सहाफी है, अगर वो कोई बात कर रहा है ना तो उस पर एक जिम्मेदारी भी है इस बात के लिए, वो तस्दीक शुदा बात ही करेगा। इंडिया ने प्रॉपर अनाउंस कर दिया, इंडिया ने सर क्रीक पे अटैक करना ही करना है। अब पाकिस्तान के डिफेंस बहुत मजबूत है। अच्छा, आसिफ मुनीर और DGISPR जो शुएब चौधरी जो है हमारे, वो भी इंशाल्लाह ताला अभी इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोगों ने डिफेंड ही करना है, हम रिटेलिएट ही करते हैं हमेशा। ठीक है, हम लोग अमन चाहते हैं क्योंकि हम पीस लविंग नेशन है। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम लोग किसी पे भी हम अटैक करें। सीरियस थ्रेट है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है अब, और जाहिर है कि तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं होगा। जब भी अटैक होगा एक तरफ से वो आएंगे, दूसरी तरफ से तालिबान बॉर्डर्स को हॉट करेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का तनाव अभी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जो पहले सीमा विवाद तक सीमित था अब वो सीधे सत्ता के दावों तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। तालिबान नेताओं ने अपने बयानों में ये तक कह दिया है कि अब कराची नहीं इस्लामाबाद हमारी अंतिम मंजिल है। यानी अफगान तालिबान अब पाकिस्तानी सत्ता को ही सीधी चुनौती दे रहा है। दोस्तों, ये बयान अफगानिस्तान से तो आया, लेकिन जब ये खबर पाकिस्तानी मीडिया के स्टूडियोज तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। जो एंकर्स अब तक तालिबान की खुलकर तारीफ करते थे वही एंकर्स अब उन्हें कोस रहे हैं। जरा सोचिए, वही पाकिस्तान जिसने कभी तालिबान को रणनीतिक गहराई का नाम दिया था, वही पाकिस्तान आज उन्हीं से खौफ खा रहा है। तालिबान ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है, हमारे लोगों को मारा है और हमारे मुल्क में दखल दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब तालिबान को आतंकी ठहरा रहा है और अफगान बॉर्डर पर सैन्य बल बढ़ा रहा है। जब ये खबर ट्रेंड करने लगी तो पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। कमर चीमा, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार बताते हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान अब पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। साजिद तारा ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सख्ती से पेश आना चाहिए, नहीं तो तालिबान जल्द ही सरहद पार कर सकते हैं। वहीं फिजा अकबर खान जैसी एंकर्स जो अक्सर भारत को हर मसले में घसीटती हैं, आज कह रही थी कि ये सब पाकिस्तान की नीतिगत भूलों का नतीजा है। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि कुछ साल पहले यही मीडिया तालिबान की वापसी को इस्लामी जीत बताकर जश्न मना रहा था। अब वही मीडिया कह रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आया है। ये सब सुनकर लगता है मानो पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है।
तालिबान ने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पास कई सीमावर्ती चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वहां के नागरिकों का डर बढ़ता जा रहा है। रावलपिंडी और पेशावर में लोग चिंतित हैं कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते गए तो आतंकी गतिविधियां दोबारा बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर अफगान सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन